महाराजा मधुराम मुंडा के जन्म दिवस पर मल्य अर्पण करके उनका दिवस जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम बात करेंगे क्या कुछ कह रहा है, क्या कहेंगे। आज मधुराम मुंडा का जन्म दिवस आप लोग मना रहे हैं। आपको, आपके चैनल के सभी चैनल बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को और टेली मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया कर्मियों को, आपके चैनल को देखने वाले, समझने वाले सभी को झारखंडी जोहार। आज के दिन हम लोगों ने जनता के सहयोग से, राज्यवासियों के सहयोग से, जनता जनार्दनों के सहयोग से, नगर वासियों के सहयोग से हमने महाराजा मधुराम मुंडा का प्रतिमा को 1 अप्रैल को स्थापित किया था। आज महाराजा मधुराम मुंडा का जो है यहाँ पे प्रतिमा को हम लोग इसलिए माल्यार्पण कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। ये 6500 ईसा पूर्व जो है मुंडाओं का प्रवेश इस राज्य में हुआ था और इस क्रम में कई आंदोलन हुए। एक समय था जब पूरे छोटा नागपुर में इस राज्य को कई एक प्रयासों के बाद हम लोग 2-3 बार तो मूर्ति लगाने का चक्कर में जेल भी चले गए। कोई बात नहीं, सरकार की सूझबूझ की कमी थी, अज्ञानता बस सरकार ने हम लोग को जेल में डाल दिया, मुकदमा चला दिया। हम उनको भी धन्यवाद देते, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको भी धन्यवाद। जिला प्रशासन ने भी जो भी पुलिस या कार्रवाई किया, हम पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं। जिला प्रशासन, डीसी, बीसी, एसपी, डीसी और सभी प्रकार के पदाधिकारियों। कहने का मतलब है कि जो आज बीड़ा उठाए हैं, बहुत बेहतरीन बीड़ा उठाए कि जनता ने सोचा कि सरकार के भरोसे सब काम नहीं हो सकता है, कुछ काम को जनता अपने हाथ से भी करना चाहिए। और ये समझ करके जनताओं ने ये बीड़ा अपने कंधे पर उठाया और सबके सहयोग से आज हम लोग मूर्ति स्थापित कर पाए। क्या लगता है जो पहचान मिलनी चाहिए थी मधुराम मुंडा को झारखंड में, बहुत पहले मिलनी चाहिए। सरकार की अज्ञानता बस, सरकार ने रुचि नहीं लिया। और जो लोग वर्तमान में महाराजा रातू को जानते हैं, सहदेव नाथ वगैरह लोग, ये लोग तो गद्दारी किए, पूरे घनघोर गद्दारी, बेईमानी, चंडाली, धोखेबाजी, इनके अलावा सहदेव ने कोई काम नहीं किया। कभी किसी मुंडा को सम्मान नहीं दिया, कभी किसी को माला नहीं पहनाया, किसी को गद्दी में नहीं बैठाया, किसी को अपने साथ उनके घर जाकर उनके सुख दुख के हालचाल नहीं लिए। ये गद्दारी नहीं दौर क्या है। कोई भी माँ बाप से पूछिए, अगर कोई गोद पुत्र को ले ले अपने से, आप पाल पोस के बड़ा करे तो बच्चा बेईमानी करे तो बेईमानी नहीं कर बोले, बड़ा होकर इस लायक बनाए कि राज का सत्ता आपको मिल गया और बाप को 1 लात मार के किनारे कर दिया। कभी उनको दुख दर्द में हिस्सा नहीं बने आप। ये गद्दारी नहीं दौर क्या है। कभी सराय नहीं बनाए, कभी धुमकुड़िया घर नहीं बनाए, कभी आप उनके साथ में कोई संबंध नहीं रखे, अपने आप को जनरल बताए, अपने आप को श्रेष्ठ बताए। क्या बोलते हैं, जब भी मरते हैं तो कहाँ जाते हैं हम लोग? बनारस। अरे भैया, जीते खाते हो यहाँ, सब सम्मान पाते हो यहाँ, सारा सुख सुविधा पाते हो यहाँ, और मरते हो तो चले जाते बनारस में। मुंडाओं का ऐसा कोई प्रवृत्ति कभी भी नहीं रहा। मुंडा सत्संगगिरी का काम किया। सत्संगगिरी मतलब मरने के बाद मुंडाओं का पत्थर में हड्डी हड़गड़ी होता है और उस हड़गड़ी के माध्यम से अपने पुरखों को याद किया जाता है। ये अपने अस्थि कलश को कहाँ चढ़ाते हैं? बनारस में। यहाँ इतना बेईमानी किया, मरने के बाद 1 लकड़ी ना दे सके ऐसा चाल चला, ये लोग बेईमानी किया। मरने के बाद आग मुख देने ले गया बनारस, ये बेईमानी किया। ये लोग यहाँ का हो ही नहीं सकते ना थे। हम लोग इनको जो है कृपा करके बहुत बड़ी गलती किए थे, जो अब जाकर के समझ में आया। आज भी देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, किसी सहदेव को यहाँ कोई सहभागिता नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। सहदेव अपने आप को लालनाथ साहदेव बताए, अंतिम युवराज के रूप में गोपाल शरण नाथ हुए, जो बीमारी के कारण किसी प्राकृतिक आपदा विपदा जो भी बोलिए, जैसे भी कारण, लेकिन आज वो नहीं है, मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो भी कभी भी किसी मुंडा घर में जाकर के सुख दुख हाल चाल नहीं पूछे, किसी कमी को पूरा करने की बात नहीं कहे, सिर्फ अपनी राज सत्ता, सुख भोग और ना जाने सुख भोग में क्या क्या पाने की दिशा में खाली आगे बढ़ते रहे। हमारे समाज से कोई लेना देना दूर दूर तक सरोकार नहीं रखा, इसलिए वो लोग गद्दार कहलाएंगे। गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार रहेंगे। ये लोग। मुंडा जी का क्या योगदान है झारखंड में? मुंडा, अरे इस महापुरुष की बात की जितनी भी है शब्दों में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, कम पड़ जाएगा। ये वो महाराजा मधुराम मुंडा है जब असुरों को परास्त करके, जब इस राज को चयन करके सुतियामेगढ़ को चुने, जो सुतियामेगढ़ जो है महाराजा का राजधानी कहलाया, और वहां से शासन और प्रशासन की व्यवस्था को वहां रह करके पूरे राज्य भर में चलाया। इनका बिचौनीगढ़ से लेकर के कहते हैं 16 से सैनपुर, 20 से नागपुर, 2.5 सीरी गया का नाम है छोटा नागपुर। इतिहास खोल करके देख लीजिए। अब उस राज का राजा बने महाराजा मधुराम मुंडा, कभी किसी को जात पात में नहीं बांटे, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए,
सबको समानता के भाव से लेकर के चले। सभी स्त्री पुरुष बच्चे सभी जाति धर्म के लोग, चाहे कुम्हार हो, तांती हो, बारह जो लोहरा हो, घाटी हो, गुड़ात, डोम है, चमार हो, चाहे राजपूत हो, बनिया हो, तेली हो, तिवारी हो, सिंह हो, झाजी हो, मिश्रा हो, सबको लेकर चल, सबको सम्मान दिए। ऐसे महापुरुष को जितना भी सबसे संबोधित किया जाए कम पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे सम्मानित महापुरुषों का आज के दिन हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं, जन्मदिन दिवस मना रहे हैं। सम्मान देने का काम चल जाएगा। कुछ क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि सरकार जो हम लोग को करना चाहिए, एक बुनियाद हमने रखा है। अब सरकार का काम है कि सरकार इसको ताम झाम करके जितना साज सज्जा के साथ टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट सब लगा करके लाल बत्ती, पीला बत्ती, हरा बत्ती, सब प्रकार का बत्ती से सजा दे, संवार दे और दिन रात इसमें से एक जो प्रज्वलित दीप प्रज्वलित हो और फूल माला से इसको सजाने का काम करे। ये जिला प्रशासन और राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है। हम लोग आज जनता की तरफ से यही संदेश देना चाहते हैं। ये चौक का नाम आज नहीं, 1 तारीख से ही पड़ गया महाराजा मदरा मुंडा चौक। कभी ये कचहरी के नाम से जाना जाता था, कचहरी चौक नहीं, अब ये चौक महाराजा मदरा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। इतना ही कहकर के मैं देवी दयाल मुंडा, एक सामाजिक कार्यकर्ता और महाराजा मदरा मुंडा के स्मारक समिति के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी मीडिया के कर्मियों को और टेलीमीडिया कर्मियों को, प्रिंट मीडिया के कर्मियों को और पेपर के साथियों को सभी को जोहार करता हूं, जनता जनार्दनों को जोहार करता हूं और यहाँ के नगरवासी को भी जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके बड़े सहयोग से आज ये प्रतिमा का हम मालार्पण कर पाए और स्थापित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इन लोगों का क्या कहेंगे? आज मदरा मुंडा जी का जन्म दिवस है, आप लोग माल्यार्पण कर रहे हैं और अभी भी इन चौक का नाम कचहरी चौक से नाम जाना जाता है, कभी भी मदरा मुंडा के नाम नहीं आता। क्या नहीं, मदरा मुंडा चौक तो पहले से लिखा हुआ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई जानते नहीं है, कोई जानते नहीं थे। देखिए ये बहुत जरूरी था। मदरा मुंडा का संदेश उनका कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने झारखंड के लोगों को, उन्होंने सबको बसाया। पहला शासक, पहला छटनागपुर का सीजन उसी ने किया था। वो पहले जंगल झाड़ी साफ करके सबको बसाया और सबको क्या बोलेंगे जनहित में अपना लड़का को छोड़ के, जो लड़का माने जो रोड साइड में मिला उसको उठा के राजगद्दी में बैठाया, उसको बढ़ाने का काम किया। एक बहुत बड़ा चीज है। आजकल का जमाने में राजनीति ऐसा है, अपना पुत्रवधू, अपना पुत्री, अपना भाई, अपना दामाद, ये लोग सब राजनीति में बैठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दिखा दिया कि जनहित में हम अपना लड़का को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी हम राजगद्दी दे सकते हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात है और ये इसीलिए बहुत बड़ा चीज है क्योंकि 2000 साल पुराना है। उनका जो सिस्टर थी माद्री, वो महाभारत कालीन पांडु राजा उनको बहू बना के ले गया। सबसे बहुत बड़ी बात है, 2000 साल पुराना। मुंडाओं ने 6000 साल पहले भारत में प्रवेश किया। जब आर्यन लोग का इन्वेजन हुआ तब वो लोग धीरे धीरे इस इलाका में आए और 3000 साल पहले आपका ये छतरपुर में प्रवेश किया और सबको बसाया, अच्छा सुशासन दिया। इसको गोल्डन एरा कहा जाता है। स्वर्णिम युग, सर्वांगीण विकास हुआ। उन्होंने पहरा व्यवस्था को विकसित किया और उसी का सिस्टम अभी भी सरकार कर रही है। अच्छा, उसके अलावा और भी चीज, कुछ लोग जो है there are some migrated Mundas, breakaway group of the Mundas who migrated to पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर। वो लोग भी मुंडा ही है। वो लोग को भूमिज कहा जाता है, उसको सान ऑफ द सॉइल किया जाएगा, सॉइल बोला जाता है, क्योंकि वो लोग जो दे कार्व आउट देयर ओन विलेज and developed it, so that is why they are called Bhumis. So they are again migrated group of the Mundas. तो Mundas generally छटनागपुर एरिया का जो है, इसमें गुमला, सिंगडंगा, रांची, लोहारदगा और इधर आपका मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, ये पूरा एरिया आता है। छटनागपुर एरिया का पहला शासक वही थे। परिचय NG सिंह।